हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंपनी अकाउंट्स। इसके अंदर हम वेरियस टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ इसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे। सो आज हमारा कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट वीडियो और इसमें कुछ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो लास्ट तक देखना। कंपनी अकाउंट्स को हम 3 से 4 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और पूरी तरह से कवर कर लेंगे। हो सकता है उससे भी ऊपर जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बेसिक मीनिंग देखेंगे कंपनी का और डेफिनेशन कह सकते हो आप। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहो तो आप याद रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 है, पहले 1956 हुआ करता था, चाहो तो आप भी ये याद रख सकते हो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2013, और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ कौन था उसके अंदर। ठीक है, तो कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हो, उसे हम नाम देते हैं कंपनी। बेसिक डेफिनेशन है, आपसे डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसे मैंने आपके साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर रखा है। सो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, कंपनी को क्या कंसिडर किया जाता है कि वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है, और एंटिटी भी आप कह सकते हो। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर, अपने मेंबर से अलग है। कंपनी खुद के बिहाफ पे प्रॉपर्टीज को खरीद सकता है, बेच सकता है, यहाँ तक कि वो उसका खुद का बैंक अकाउंट भी होता है। और आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर कर सकता है। इसीलिए हम नाम देते हैं कि कंपनी क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है, देखो, तो जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो किसी पर्सन से इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, बोलना तो नहीं चाहिए, वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कंपनी को। ठीक है, शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, वाइंडिंग अप का सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों के एग्जिस्टेंस से कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आप लोग जानते होंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनका लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। कॉमन सील भी जानते होंगे अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डील कर रखा है अच्छे से। तो आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। और लास्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। तो फीचर्स देखो, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा बहुत ही डिटेल में, बिजनेस फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सो यहाँ पे हम इसे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे इस पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसमें है जो कि है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा प्राइवेट कंपनी। देखो, याद क्या रखना है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना होगा कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको बताना होगा। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैं बता दूं मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में। और वहीं मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या है? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा, वैसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। एक पॉइंट और बता दूं कि प्राइवेट कंपनी को हम पीवीटी एलटीडी के नेम से डिनोट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चीज आप याद रखना। थर्ड आता है हमारा वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या है? जहां पे सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होंगे। एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे स्प्लिट होगा, स्पेस होगा एक। पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये कौन सी कंपनी हो जाएगी?
वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देख लो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कैसी कंपनी है? वैसी कंपनी जिनके सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उन्हें हम नाम देते हैं लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कैसी कंपनी होगी? वैसी कंपनी जिनका कोई भी सिक्योरिटी या इनका कोई भी नाम उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, उसे हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी है जिनके मेंबर्स का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स्थ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? देखो, एक शेयर होल्डर जितने भी शेयर का हकदार होगा उसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी। तो सिंपल सा बेसिक मतलब है इसका कि जो हमारा शेयर होल्डर है वो कितने तक लिमिटेड हो, कितने एक्सटेंट तक होगा, जितना उसने अभी पे नहीं किया है। मान लो अगर मैं बात करता हूँ सिंपल 100 शेयर की, अगर मैं बात करता हूँ, अगर उसने 100 शेयर में से 80 शेयर का अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है, और तो ये हमारा हो गया पेड, और 20 यहाँ पे अनपेड है, तो उसकी लाइबिलिटी बस इस 20 शेयर तक ही होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यही बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका सिंपल मतलब बता देता हूँ। देखो, जब कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तब जो हमारा कोई शेयर होल्डर रहता है वो गारंटी देता है कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही होगी, मतलब कंपनी डिसॉल्व हो रहा होगा, डिसॉल्व वर्ड यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, डिसॉल्यूशन यूज किया जाता है पार्टनरशिप में, कंपनी में वाइंडिंग अप यूज किया जाता है जब हम कंपनी को खत्म करते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि वैसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने ये गारंटी दिया हो कि हम जब कंपनी वाइंड अप हो रहा होगा तब हम कुछ अमाउंट जो है हमारा अमाउंट वो हम पे करेंगे, तो उन्हें हम नाम देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी by guarantee. A company whose members' liability is limited to the extent of amount guaranteed by member to be contributed in the event of winding up of company. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ बेसिक काइंड्स थे कंपनी के। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या है? देखो, सिंपल मतलब समझाऊंगा। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, जब कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो वो जो उसमें से जो एक टुकड़ा है, अलग अलग जितने भी टुकड़े हैं, उसको हम नाम देते हैं शेयर्स। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। छोटे छोटे पार्ट्स में जो हम डिवाइड करते हैं कंपनी के टोटल कैपिटल को, उसे हम बोलते हैं शेयर्स। अब यहाँ पे शेयर्स के दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, लेकिन जनरली आप देखोगे कौन सा टर्म, इक्विटी शेयर्स। दूसरा क्या है हमारा, प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के यहाँ पे टोटल 8 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है रेडीमेबल, सेकंड है इररेडीमेबल, थर्ड है कम्युलेटिव, फोर्थ नॉन कम्युलेटिव, फिफ्थ है कन्वर्टिबल, सिक्स्थ नॉन कन्वर्टिबल, सेवंथ है पार्टिसिपेटिंग और एट्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये चीज आप याद रखना, अभी हम आगे इसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो कंपनी, तो अभी हमने देखा मीनिंग किस चीज का, शेयर का, और शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। अभी प्रीवियस 4-5 स्लाइड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं कंपनी के। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स participate in divisible profit only after the claims are made for the preference shares holder। जितने भी इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम को हम लोग सेटिस्फाई ना कर दे। मतलब सबसे पहले हम किन्हें प्रेफर करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उन्हें हम प्रॉफिट में हिस्सेदारी बनाएंगे, हिस्सेदारी देंगे। ठीक है। फिर जब इनके क्लेम्स पूरे हो जाएंगे फिर हम शिफ्ट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। ठीक। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है और कहीं ना कहीं उनके पास वो फुल राइट होता है जिससे वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ना ही वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें बेनिफिट ये मिलता है जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबसे ज्यादा प्रेफर किन्हें किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सबसे पहले उनके क्लेम्स को मीट आउट किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चार्ट में बताया कि टोटल 8 क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। बेसिक बेसिक बताऊंगा, आप इसे ध्यान में रखना।
सबसे पहला क्या है, रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे होगा, मैंने बस रिडीमेबल शॉर्ट में लिखा है। वैसे शेयर्स जो कि कंपनी के द्वारा रीपे किए जाएंगे विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब है निर्धारित समय, जो भी टाइम आपने फिक्स्ड कर रखा है, उस फिक्स्ड टाइम में कंपनी के द्वारा पे किए जाने वाले शेयर्स के प्राइसेस को हम नाम देते हैं रिडीमेबल शेयर्स। वहीं मैं बात करूं इररिडीमेबल शेयर्स, वैसे शेयर्स जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, हम होल्डर्स को रिफंड नहीं करते हैं। बहुत ही इजी है, चाहो तो याद रख सकते हो आप। तीसरा आता है यहाँ पे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इफ इन एनी ईयर द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट पेड, ध्यान से पहले सुनना इस स्टेटमेंट को, फिर मैं मतलब समझाऊंगा। फिर से पढ़ता हूं। इफ इन एनी ईयर द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे ये बोला गया है किसी साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड नहीं पे किया, तो जो भी ड्यू होंगे, अरियर का यहाँ मतलब वही है, जो भी ड्यू होंगे उस डिविडेंड के, बचे हुए होंगे, उनको हम साथ में पे कर देंगे नेक्स्ट ईयर में या करंट ईयर में। मान लो पिछले साल हमने डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि हमारे प्रॉफिट ही नहीं हुए, तो हम कहां से देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2020 की, अभी चल रहा है 2021, तो जो 2021 में है हम ये पिछले साल का भी डिविडेंड पे कर देंगे विथ करंट वन, मतलब 21 का भी साथ में पे कर देंगे। ठीक है, तो कम्युलेटिव यही हो गया। नॉन कम्युलेटिव क्या है, डिविडेंड इफ इट इज नॉट पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट इन एनी ईयर, किसी ईयर प्रॉफिट ना होने की वजह से अगर हम डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो शेयर होल्डर्स के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो आई होप आप मतलब समझ गए होंगे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बीच का। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ अ टाइम। स्टिपुलेटेड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सिक्स्थ यहाँ पे आता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, वैसे शेयर्स जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। कन्वर्टिबल क्या है कि जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ रहा। और इक्विटी क्या है, सॉरी नॉन कन्वर्टिबल क्या है कि जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम सिंपली बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स। सेवेंथ आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। These shareholders are entitled, वैसे शेयर होल्डर्स मतलब कौन शेयर होल्डर्स, पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स, they are entitled to take part in the surplus profit in addition to the prescribed fixed rate of dividend if the surplus profit are available। अगर किसी ईयर में सरप्लस प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है, तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को ये उनके पास ये राइट होता है, ये बेनिफिट होता है कि वो उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार दोनों को आप अच्छे से रीड कर लेना, कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल ये 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स है जिन्हें आपको याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग से, ये चार्ट सिंपली देख लो। फर्स्ट है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड यहाँ पे हमारा आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ नॉन क्यूमुलेटिव, फिफ्थ आया कन्वर्टिबल, सिक्स्थ आया नॉन कन्वर्टिबल, सेवेंथ आया पार्टिसिपेटिंग, एट्थ आया नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की बात की। इक्विटी शेयर्स के यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन नहीं दे रखे हैं, आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाए इन सारे क्लासिफिकेशन से। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। शेयर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यही एंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने क्या क्या कवर किया आपके साथ। सबसे फर्स्टली मैंने आपको मीनिंग बताया किस चीज का, कंपनी का, कंपनी होता क्या है। फिर मैंने कुछ बेसिक्स ओवरव्यू आपको दिए कंपनी के फीचर्स। नेक्स्ट आता है इसमें काइंड्स ऑफ कंपनी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया जिसके अंदर टोटल में हमने 7 क्लासिफिकेशन डिस्कस किए कंपनी के। अब देखो हो सकता है किसी किसी बुक में 1-2 क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतने क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको मीनिंग बताया शेयर होता क्या है, फिर शेयर्स के क्लासिफिकेशन शेयर्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। सो इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, I'll be around till I'm found, hear the sound, listen